retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. इस पॉइंट पर जो गोकू है वो गोहान और वेजिटा को उतना बताने का ट्राई करता है जितना उसे पता है, बट वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। गोकू एक्सप्लेन करता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को, सुपर ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर को और साथ ही में जेनो को, इन तीनों को सील किया गया था ताकि वो कहीं ना कहीं पर बाकी गॉड से ना लड़े झगड़े और वो एक जगह पर बंद रहे इटर्निटी तक। गोकू एक्सप्लेन करता है कि जो ग्रैंड प्रीस्ट है और द सुपर ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर है, इन दोनों को ही एंशिएंट गॉड्स ने यहाँ पर सील किया था और फिर बाद में जो जेनो है उसकी हेल्प से इन लोगों ने जैसे पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बनाना स्टार्ट किया कि तभी वहाँ पर गोहान का पेट ड्रैगन आ जाता है और गोहान का ध्यान गोकू की बातों से थोड़ा सा अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। गोहान अपने पेट ड्रैगन के सर पर हाथ रखता है और कहता है, डैड आप तो इसे पहचानते ही होंगे। गोकू गोहान के ऊपर ध्यान नहीं देता और आगे ये बताता है कि जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो 12 एंजल्स के फादर थे ही नहीं, मतलब कि वो बायोलॉजिकल तो थे बट उन्होंने 12 एंजल्स में अपने डीएनए को डाला जिससे कि वो एंजल्स बने और उन लोगों ने भी MUI की ट्रेनिंग करी थी पास्ट में एंजल्स बनने के लिए। वेजिटा सवाल करता है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता, और यहाँ पर जो गोकू है वो एक्सप्लेन करता है कि वेजिटा ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पता चली है, बस मैं तुम्हें इसका सोर्स नहीं बता सकता, तुम मुझ पर भरोसा रखो। गोकू आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि जिस गॉड की को वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक बेसिक गॉड की है और ना केवल बस बेसिक गॉड की है, वो असली गॉड की से 10 टाइम वीक है। और यहाँ पर अगर उन्हें असली गॉड की को अचीव करना है तो उन्हें पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद जब वो ट्रू गॉड की को अचीव करेंगे तब उनकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन का पावर लेवल तक काफ़ी ज़्यादा होगा। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो गोकू से सवाल करता है, डैड अभी जो आप डिवाइन की को यूज़ करते हो वो नो डाउट कहीं ना कहीं स्ट्रांग है और वीस ने तो एक बार ये तक कह दिया था कि आप वीकेस्ट एंजल से स्लाइटली पावरफुल हो, अगर वो हकाएगा और बाकी टेक्निक्स का यूज़ ना करे तो आप वीकेस्ट एंजल को हरा सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि जो ट्रू डिवाइन की है वो हमें एंजल्स के भी ऊपर लेकर जाएगी। और फिर गोकू आगे ये एक्सप्लेन करता है कि जब से ये पूरा सील ब्रेक हुआ है तब से काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी है। अब जेनो भी हमें इरेज नहीं कर सकता हमारी परमिशन के अलावा। गोहान इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि तभी वीस एकदम से प्लैनेट अर्थ पर आता है। जब वीस प्लैनेट अर्थ पर आता है वो गोकू, वेजिटा और गोहान इन तीनों को ही साथ में देखता है। वो कहता है, तो लगता है तुम तीनों की बात हो रही है। पर तभी जो वीस है वो वेजिटा से कहता है, सॉरी मैं तुम्हें न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बना पाया क्योंकि अब मैंने किसी और को चॉइस कर लिया है। असल में मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सुप्रीम काय इन दोनों को ही हैंडल करना पड़ रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही सारे रूल उतरे वैसे ही मैंने सिस्टम में एक लूप होल निकाल लिया है। अब मैं सुप्रीम काय और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दो अलग कैंडिडेट्स नहीं है, एक ही बंदा है जो क्रिएशन भी करेगा और डिस्ट्रक्शन भी करेगा और वो इतना स्ट्रांग है कि वो अब मेरे काम तक कर सकता है। कि तभी कैकेरॉट के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और इस पॉइंट पर जो गोकू है वो कहता है, सुनकर अच्छा लगा कि ज़ाइकॉर ने डिस्ट्रक्शन को सीख लिया है और उसे मास्टर कर लिया है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था बट फिर भी मैं उसके लिए खुश हूँ। अगर आपकी उससे बात हो तो आप ये बता दीजिएगा। वेजिटा पूरी तरीके से शॉक है कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, बट हाँ वो वीस और गोकू की बातचीत सुनकर यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। बट वो कंफर्म है कि जो न्यू गॉड का कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं गोकू के जान पहचान में आ रहा है। वीस बताता है कि ज़ाइकॉर चाहता है कि गोकू उसके साथ न्यू गॉड्स की मीटिंग में आए। हाँ, आज जेनोसामा सारी चीज़ों को छोड़कर जाने वाले हैं, जैसे कि ग्रैंड प्रीस्ट और
द सुपर ड्रैगन बॉल क्रिएटर चले गए, वैसे ही अब ज़ेनोसामा भी यहाँ से जाएंगे और उस समय पर वो पूरी की पूरी जिम्मेदारियाँ गॉड्स के ऊपर और एंजल्स के ऊपर देकर जाएंगे। तो इस पॉइंट पर ये ज़ाइकोर की लाइफ का एक काफ़ी बड़ा दिन है और वो चाहता है कि तुम उस दिन उसके साथ रहो। गोकू का फ्रेंड अब मल्टीवर्स को छोड़कर जाने वाला है। ये चीज़ सुनकर गोकू ज़रा सा इमोशनल होता है, बट इस पॉइंट पर वो कहीं ना कहीं ज़ाइकोर के लिए प्राउड भी फील कर रहा था। वो पहले तो यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, बट फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इस पॉइंट पर गोकू, व्हीस और ज़ाइकोर ये तीनों ही निकल पड़ते हैं ओमनी किंग के पैलेस के लिए। ओमनी किंग का पैलेस यानी ज़ेनो का पैलेस। अब वो इस मल्टीवर्स को और इवन तो ज़ेनो रेल्म को भी छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएगा। जैसे ही वो ज़ेनो के पैलेस पर पहुँचते हैं, वैसे ही गोकू जागते ही सीधा ज़ेनो से बात करने लग जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये दोनों फ्रेंड्स हैं और अभी ज़ेनो अगर चला गया तो ना जाने उनकी मुलाकात कब होगी। पर इन सब में जो व्हीस है वो सबसे ज़्यादा गुस्सा था। वो बाकी एंजल्स को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे कि अभी वो अपने बाकी ब्रदर्स और सिस्टर्स की जैसे जान ही ले लेगा। वो बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सीरियसली डरा रहा था और उन्हें उनके वीकेस्ट पॉइंट्स की याद दिला रहा था। इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि बीरस को छोड़कर यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस प्रेजेंट थे। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, अभी तक कोई भी नहीं मरा है। सारे एंजल्स ने व्हीस से एक काफ़ी बड़ा झूठ बोला और वो झूठ ये था कि उन्हें यहाँ पर न्यू डिस्ट्रॉयर्स की ज़रूरत है, पुराने डिस्ट्रॉयर्स पावरफुल नहीं हैं। और वो लोग इस पॉइंट पर अपने डिस्ट्रॉयर्स की बात सुनकर व्हीस को ये सारी चीज़ें कह रहे थे और व्हीस सीरियसली ये चीज़ करने भी वाला था। तभी व्हीस सारे ही गॉड्स को काफ़ी बड़ा झटका देता है। वो कहता है, मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ गोकू के मिडिल सन से, और इसका नाम है ज़ाइकोर। ज़ाइकोर इस पॉइंट पर पूरी तरीके से साइलेंट था, बट तभी वो यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काय की ओर हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो हाथ मिला सके। और जब यूनिवर्स 6 का सुप्रीम काय उससे हाथ मिलाता है, तब उसका ग्लव जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सुप्रीम काय जो यूनिवर्सल काइस की लैंग्वेज में एक चीज़ कहता है, पोटारा एयरिंग पहनने से कोई सुप्रीम काय नहीं बन जाता। क्रिएशन की 100% नॉलेज होना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं काइस का ब्लड होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम एक सेयन हो, ना कि कोई कायोशीन। और हम सीरियसली देख पाते हैं कि बंदा अपने दोनों हाथों में अलग अलग एनर्जी बॉल्स को क्रिएट करने लगता है। एक एनर्जी बॉल थी प्योर डिस्ट्रक्शन और दूसरी प्योर क्रिएशन। इस पॉइंट पर वो एक स्माइल करता है और एक इविल टोन में कहता है, मे बी मेरे डैड एक सेयन है, बट मेरी मदर एक काय हुआ करती थी और आज भी है। तभी जो व्हीस है वो एकदम से कहता है, ज़ाइकोर तुम्हें इस चीज़ को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। सीरियसली ज़ाइकोर ने अपने हाथ में ही एक लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया था। इस पॉइंट पर जो व्हीस है वो कहता है, ये काफ़ी हुआ, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। फिर वो बाकी गॉड से कहता है कि बीरस सामा थोड़े से थक गए थे अपनी ट्रेनिंग की वजह से, मे बी एक बैटल की वजह से वो अभी नहीं आ पाए, पर फ्यूचर में आपकी मुलाकात उनसे जल्द ही होगी। फिर व्हीस, ज़ाइकोर और गोकू ये तीनों ही निकल जाते हैं प्लैनेट अर्थ के लिए। व्हीस इस पॉइंट पर एक गहरी सांस लेता है और फिर वो एकदम से कहता है, अच्छा हुआ मैंने चिलाई को सारी चीज़ें चेक करने के लिए कहा था। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं भी उस दिन ज़ाइकोर लॉर्ड बीरस की जान ले लेता और मुझे पूरा काम यहाँ पर ज़ाइकोर के ऊपर देना पड़ जाता। सारे ही गॉड्स को लॉर्ड बीरस से प्रॉब्लम है, इस चीज़ को मैं भूल गया था। टोपो जो न्यूली गॉड बना है वो गोकू से थोड़ी बहुत बातें करता है और फिर जब वो ये जान पाता है कि ज़ाइकोर इसकी लिमिट क्या है, ये बंदा क्या चीज़ है, तब कहीं ना कहीं वो भी शौक था, क्योंकि क्रिएशन को सीखना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्ट्रा इंस्टेंट इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक अचीव नहीं कर सकते और अभी जो डिस्ट्रक्शन टोपो ने सीखी है उसे लंबा टाइम लग गया और ज़ाइकोर जल्दी सीख गया। ये लोग यूनिवर्स 7 के रास्ते में थे। जो ज़ाइकोर है वो इस पॉइंट पर गोकू से कहता है, डैड मुझे आपसे बैटल करनी थी। जब हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान वो बैटल करी थी तब मैं 2 मिनट भी नहीं टिक पाया था आपकी उस नई ट्रांसफॉर्मेशन के आगे। वो अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ज़्यादा कूल थी। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं भी उसे अचीव करूँ, तो क्या हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप मुझसे एक बैटल करोगे, बस एक बैटल। पर गोकू इस पॉइंट पर सीधा मना ही कर देता है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
और वो इस पॉइंट पर ट्रेनिंग के लिए भी मना कर देता है क्योंकि गोकू इतने लंबे टाइम तक ट्रेनिंग कर चुका है कि कहीं ना कहीं उसे भी थकान हो रही है। ज़ाइकोर को किसी भी हालत में ट्रेनिंग करनी थी। इस पॉइंट पर जो वीज है और ज़ाइकोर है वो गोकू को सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पर ड्रॉप करते हैं। गोकू के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जो ज़ाइकोर है वो गोहान को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वीज भी उसके साथ निकल जाता है। गोकू को लगता है कि ये लोग सुप्रीम काय के प्लैनेट पर या फिर प्लैनेट बीरस पर चले गए। जब ज़ाइकोर को गोहान मिलता है तब उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो अपने सेकेंड मैन वाले आउटफिट के अंदर सिटी में घूम रहा था और वो ऊट पटांग सा डांस भी कर रहा था जहाँ पर भी वो लैंड कर रहा था। ज़ाइकोर इस चीज़ को दूर से देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि ये गोहान है या फिर कोई और कैरेक्टर है। ज़ाइकोर इस पॉइंट पर दूर से गोहान को जज कर रहा था क्योंकि उसने काइस के रेलम के अंदर एक चीज़ सुनी थी कि मार्जिन बू इतना स्ट्रांग है कि वो सुप्रीम काय समेत काफ़ी सारे काइस को जान से मारने में कामयाब हो गया था और वो भी उस टाइमिंग के अपर लेवल काइस, मतलब कि मार्जिन बू के सामने खड़े रहना ये किसी की बस की बात थी नहीं। बट गोहान एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने मार्जिन बू से अकेले बैटल तो करी और काफ़ी हद तक उसे हराने में कामयाब भी हो गया था। काइस के रेलम के अंदर ये बात काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से घूम रही थी कि गोहान ने काफ़ी हद तक मार्जिन बू को होल्ड किया था। ज़ाइकोर नीचे उतरता है और वो गोहान की आंखों में आंखें डालकर एकदम से कहता है, मैं तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और कहता है, मुझे बैटल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम चाहते हो तो तुम मेरे फादर से या मेरे अंकल से बैटल कर सकते हो। इस पॉइंट पर ज़ाइकोर बस गोहान से लड़ना चाहता था। वो गोहान को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है और फाइनली ज़ाइकोर उसे इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर देता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो भी एक सेंटेंस को कहकर, मुझसे बैटल करो या फिर मैं तुम्हारे पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर ज़ाइकोर यहाँ पर गोहान को फाइनली गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है उसे फ्रस्ट्रेट करके, और यहाँ पर गोहान एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। और इस पॉइंट पर जो सुपर सैयन 1 और 2 है वो बिल्कुल भी वर्ती नहीं थी क्योंकि ज़ाइकोर उन्हें अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा था। और यहाँ पर जो ज़ाइकोर है वो गोहान से कहता है, तुम्हारी जो ये कॉस्ट्यूम है ये सबसे बकवास और बेहुदा है, बट जब तुम अपने मास्क को निकाल कर अपनी सुपर सैयन 1, 2 ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हो तब जाकर ये थोड़ी सी वर्थ देखने को मिलती है। फिर गोहान एकदम से अपनी मेजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। उसकी जो मेजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसे पावर्स का एक काफ़ी बड़ा बूस्ट दे देती है पहले से ही। और यहाँ पर सोने पर सुहागा ये है कि जो गोहान है बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करके मास्टर करने के बाद और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद उसकी मेजेस्टिक पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड बन चुकी है। तो फिर इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है उसे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। पर इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो सीरियसली कहता है, तुम्हारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज़रूरत से ज़्यादा वीक है। मुझे नहीं लगता कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ तुम कहीं पर भी स्टैंड करते हो मेरे खिलाफ। मैं अभी भी तुम्हारे प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अगर तुम होल्ड बैक कर रहे हो तो होल्ड बैक करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है। गोहान एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल पावर अप करता है और अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। जब वो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो एकदम से ज़ाइकोर की तरफ देखता है। ज़ाइकोर इस पॉइंट पर पूरी तरीके से शॉक हो गया था। ज़ाइकोर कुछ भी समझ पाए उससे पहले गोहान ज़ाइकोर के ऊपर अटैक कर देता है। पर फिर ज़ाइकोर इन सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और इन अटैक्स को डॉज करने के बाद वो भी गोहान के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है। ज़ाइकोर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पर गोहान मजाक के मूड में नहीं है। इन सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद जो ज़ाइकोर है वो कहता है, तो तुम इतने भी वीक नहीं हो जितना मैंने सोचा था, और इन दोनों का ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर जो गोहान है वो अपनी स्पीड दिखाता है और वो एकदम से ज़ाइकोर के गले को पकड़ लेता है और उसे सीधा स्पेस वैक्यूम में फेंकने की कोशिश करता है। गोहान का एक सिंपल यहाँ पर नेचर है, अगर वो मेरे लिए थ्रेट है तो फिर उसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, और अब वो ज़ाइकोर को मारना चाहता है। ज़ाइकोर अपने आप को संभालता है और जब ज़ाइकोर अपने आप को संभालता है वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या फिर अल्ट्रा ईगो का यूज़ करने के बारे में सोचता है, बट फिर वो एक बार फिर रुकता है और अपने माइंड में फिर एक चीज़ बैठा लेता है कि नहीं, गोहान के पास जो पावर है मतलब रॉ स्ट्रेंथ है
उसी से ही गोहान के साथ बैटल करनी है ये अच्छा ऑप्शन है, वरना वो गोहान को हकाई करके इरेज कर सकता है। इस पॉइंट पर जो ज़ाइकोर है वो गोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल पंच सीधा गोहान के चेहरे पर मारता है। इससे गोहान ज़मीन पर जाकर गिरने लगता है। जिस जगह पर गोहान गिरता है उस जगह पर पूरी तरीके से धुआं धुआं हो जाता है, और जब धुआं हटता है तब हम देख पाते हैं गोहान को, जो पूरी तरीके से घायल है। वो घायल तो है पर हार मानने के लिए तैयार नहीं। गोहान और ज़ाइकोर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक कर देते हैं, और इस पॉइंट पर इन दोनों के ही अटैक्स आपस में टकराते हैं और इनके बीच एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। गोहान अपनी 100% यहाँ पर लगा रहा था। ज़ाइकोर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो और सुप्रीम इंस्टिंक्ट को यूज़ नहीं कर रहा था, बट हाँ वो अपनी सुपर सैयन के भी थोड़ा सा नीचे ही था, क्योंकि अब उसकी सुपर सैयन तक कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा है टाइम के साथ। और अचानक से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है कि तभी ज़ाइकोर एकदम से अपना कंट्रोल खो देता है अपने माइंड से। अब उसका कंट्रोल जा चुका है, अब वो बस डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। असल में वो हमेशा से अपने मदर के रास्ते को यूज़ करता, यानी कि क्रिएशन का, काइस का, बट अब उसके माइंड में अचानक से उसकी फादर साइड यानी कि सेन साइड ऊपर आ चुकी है। और हम देख पाते हैं कि गोहान ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है, एक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का न्यू वेरिएशन, बट अब वो भी अपने कंट्रोल में नहीं है। वो भी अब पूरी तरीके से ज़ाइकोर के ऊपर किसी बीस्ट की तरह अटैक कर रहा है, ना ही किसी फाइटर की तरह। और हम देख पाते हैं कि आखिर इनकी इतनी बैटल करने के बाद भी प्लैनेट अर्थ को क्यों कुछ नहीं हुआ। वीस ने प्लैनेट अर्थ के आजू बाजू एक ऐसी शील्ड को बना दिया था जिससे कि इनके बैटल का कोई भी प्रॉब्लम प्लैनेट अर्थ पर ना हो। और वीस के साथ यहाँ पर खुद गोकू खड़ा था। वीस गोकू से कहता है, देखो मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझसे थोड़े से ही वीक है। अगर यहाँ पर तुम इंटरफेयर करो तो ही ये दोनों रुक सकते हैं। गोकू इस पॉइंट पर एक गहरी सांस लेता है और वीस से कहता है, बैरियर को हटा दो। जैसे ही वीस बैरियर को हटाता है, गोकू अपनी पूरी स्पीड के साथ सीधा ज़ाइकोर और गोहान इन दोनों की तरफ बढ़ता है और ज़ोर से चीखता है, रुक जाओ। गोकू एकदम से स्पीड में आगे बढ़ता है और अपना पावर अप स्टार्ट करता है। गोकू के पावर अप करने से ही डायमेंशंस में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि गोकू पावर्स के एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर वो अगर 12 एंजल्स से बैटल करे तो वो 1v1 में 12 एंजल्स को हरा सकता है। मतलब कि अब वो एंजल्स के लेवल के बियॉन्ड चला गया है। और फिर हम गोकू की एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और गोकू इस पॉइंट पर अपने दोनों हाथों से इन दोनों के ही पंचेस को ब्लॉक कर देता है। और गोकू इस पॉइंट पर एक काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस लेकर इन दोनों को ही एक एक फिंगर से नॉक कर देता है। और ये थी गोकू की ट्रू स्ट्रेंथ, जो उसकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है अभी के लिए। कि तभी वीस के स्टाफ पर बाकी एंजल्स के कॉल आते हैं और इस पॉइंट पर सारे एंजल्स सवाल कर रहे थे कि आखिर कुछ सेकंड्स के लिए ये क्या हुआ, हमारे यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज एनर्जी की फैल रही है। इस पॉइंट पर जो वीस है वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ नहीं, बस गोकू अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ सेकंड्स के लिए चला गया है। और फिर जब गोहान और ज़ाइकोर ये दोनों होश में आते हैं तब ज़ाइकोर यहाँ पर गोहान को अप्रिशिएट कर रहा था उसकी स्ट्रेंथ की वजह से। और यहाँ पर जो गोहान है वो ये चीज़ देख पा रहा था कि ज़ाइकोर उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, बट वो अभी तक ज़ाइकोर का नाम भी नहीं जान पाया था, उसकी ओरिजिन को भी नहीं जान पाया था। इन दोनों के बीच एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है और फिर ज़ाइकोर लौट जाता है काइस के प्लैनेट पर। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर गोकू की ट्रू स्ट्रेंथ क्या होने वाली है। मतलब कि बंदे ने ज़ाइकोर पूरी तरीके से पागल हो गया था, उसे अपने एक हाथ की मदद से रोका। और यही नहीं बल्कि उसने गोहान बीस्ट के न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक हाथ से रोका। मतलब बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अभी वो 12 एंजल्स के भी ऊपर जा चुका है। थोड़ा सा और अगर ट्रेन करे तो मे बी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। तो आखिर अब स्टोरी में क्या होने वाला है। और अभी तक हमें कोई भी विलन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, बट अब जेनो जा चुका है, तो क्या अब मल्टीवर्स के ऊपर अटैक होने वाला है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों को जो हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, लास्ट पार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाने के लिए
थैंक यू सो मच आप सभी का।